एक बार की बात है, एक गांव में एक दादी रहती थी। वो बड़ी ज्ञानी थी और गांव की सभी महिलाएं उसी से सलाह लेती थीं। एक दिन गांव की कुछ नई नई बहुएं उनके पास आईं और बोलीं, दादी माँ, सुना है कि औरतें कई तरह की होती हैं, ये सच है क्या? दादी माँ उन्हें देख मुस्कुराई और कहने लगी, हमारे शास्त्रों में महिलाओं को उनके स्वभाव और गुणों के आधार पर 10 टुकड़ों में बांटा गया है। बहुओं ने उत्सुकता से पूछा, हमें भी बताओ ना दादी माँ, कौन कौन से प्रकार होते हैं? दादी माँ ने कहानी शुरू की। सबसे पहले होती है पद्मिनी, जैसे कमल का फूल। वो सुंदर, फिर शांत और स्थिर होती है, अपने परिवार की सेवा में रहती है। अब आती है चित्रिणी, जो कला और ज्ञान में मिलती है। वो संगीत और नृत्य में रुचि रखती है और अपनी बुद्धि से हर मन मोह लेती है। और तीसरी होती है शंखिणी, जो थोड़ी टूटी हुई होती है लेकिन कठोर और निडर भी होती है। वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। फिर आती है हस्तिनी, जो मजबूत और बलिष्ठ होती है। वो अपने परिवार की रक्षा करते हैं और कभी हार नहीं मानती। पांचवी होती है मृगी, जो हिरण की तरह शर्मीली और आर्द्री होती है। वो दयालु और संवेदनशील होती है और हर कोई काव्य रचना करती है। फिर आते हैं वैश्या, जो धन और विलासिता में रुचि रखते हैं। वो चतुर और चालाक हैं और अपने किसी भी लक्ष्य को चुटकी हासिल कर सकती है। सातवीं है चांडालिनी, जो झूठ और छल कपट करती है। वो सभी को नुकसान पहुंचाती है और समाज में बुराइयां फैलाती है। फिर आती है राक्षसी, जो बहुत बेढंग और हिंसक होती है। वो अपनों को डराती धमकाती है और अपने ही विनाश का कारण बनती है। नौवीं है देव कन्याएं, जो दिव्य गुणों से भरपूर हैं। पवित्र, वो ज्ञानी और मार्गदर्शक होती हैं। और आखिरी है गंधर्व कन्या, जो संगीत और कला में है। वो सुंदर और कार्मिक होती है और बहुत ही खुश मिजाज और सर्वगुण संपन्न होती है। बहुओं ने दादी माँ की बात ध्यान से सुनी और बोली, वाह बात दादी माँ, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हम सब भी अच्छी औरतें बनना चाहते हैं। दादी माँ ने कहा, जरूर बनो, बस अपने अंदर अच्छे गुण लाओ और सबकी मदद करो। इस कहानी से बहुतों को यह समझ में आया कि औरतें किस प्रकार की होती हैं और उन्हें कैसा बनना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल स्क्राइब स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।